अमन अरोड़ा मौजूद हैं। सर, आज बिल लाया गया है सेशन में और अहम है, आप ही का डिपार्टमेंट भी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक बिल है। जब पिछले सवा 2 साल से जो लोगों को खज्जल ख्वारी का झेलनी पड़ रही थी, एनओसी लेना पड़ता था रजिस्ट्रियाँ कराने के लिए, उसको आज एनओसी को ख़त्म कर दिया गया है। और इसकी प्रोविजंस ये हैं कि जो 14,000 के करीब इलीगल कॉलोनीज़ हैं, उसमें लाखों प्लॉट्स हैं। जिन लोगों ने जो इंडिविजुअल प्लॉट होल्डर हैं, किसी ने इलीगल कॉलोनाइज़र से प्लॉट ले भी लिया और 500 गज़ तक का ले लिया, 31 जुलाई से पहले जिसकी एस्टैब्लिशमेंट होएगी कि रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर्ड बयाना है या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई है अगर, तो उन लोगों को अपनी रजिस्ट्री विदाउट एनओसी करवाने की प्रोविजन दी गई है 2 नवंबर तक। सो इससे लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। सर, टोटल कोई अमाउंट है जिन लोगों को फ़ायदा होगा? अब तक जो कॉलोनियाँ थी उनका कोई डाटा आपके पास? देखिए, ऐसा है कि जो इलीगल है हाँ। उसका दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इतना पता है कि हाँ शायद 14,000 के करीब इलीगल कॉलोनी है। अब इलीगल कॉलोनी में जिसने बंदे ने सरकार से नक्शे नहीं पास कराया, वो कितने गज के कितने प्लॉट काट के बैठा हुआ है, ना इसका रिकॉर्ड आपके पास है, ना मेरे पास है, ना सरकार के पास हो सकता है। उसी चीज़ को कवर करने के लिए कि जी जिसने 500 गज तक का प्लॉट 31 जुलाई से पहले बयाना कर लिया, साई कर ली, एडवांस दे दिया थ्रू बैंक, उसको हम मान लेंगे। जो नहीं जिसका सौदा हुआ होगा वो उस कॉलोनाइजर के पास पड़ा रह जाएगा। पहले से ले रखा है, जो पहले से इलीगल है, उनके लिए क्या वे आउट होगा? जिन लोगों ने पहले कर रखा है, क्या जिन लोगों के पास पहले से ही कॉलोनी जिनकी कटी हुई थी या जिन लोगों को पहले ही इफेक्टेड हो चुके हैं, उनके लिए कोई क्लॉज रखा गया है इसमें? ये इशू क्या था? इशू था रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं हो रही। ऐसे ही था ना। जो लोग घर बना के बैठे हैं उनका तो कोई इससे इशू नहीं है, उन्होंने तो कोई रजिस्ट्री नहीं करानी। जिन लोगों ने लिया हुआ है पिछले टाइम में, जब से ये 4/4/22 से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जब एनओसी की प्रोविज़न दी गई थी और एनओसी मिलता नहीं था इलीगल कॉलोनी में, तो तब से लेके 31 जुलाई तक का लोगों को रिलीफ दे दिया। सो ऐसा कोई बंदा ही नहीं रहा कि जिसको इसका रिलीफ ना मिले। हाँ, अगर कोई 31 जुलाई के बाद पंगा लेने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं 2 नंबर में अभी भी ले लूँगा, सस्ता प्लॉट ले लूँगा, तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होएगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अमन अरोड़ा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एनओसी आज जो है वो ख़त्म कर जो बिल सेशन में लेकर आए थे, किस तरीके से अब जो इलीगल कॉलोनीज़ हैं अब वो नहीं बनेंगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।